आप देख रहे हैं संजय शेडिम और आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की सटीक आंसर की, जो कि टीजीटी आज का 8 तारीख का पेपर है। तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तथा गति में 50% की वृद्धि करके वापस आता है। उसकी दोनों यात्राओं में, ठीक है, उसकी दोनों यात्राओं में औसत गति क्या है? तो औसत गति बतानी है हमें। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी सही होगा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, साइन एक्स प्लस आई कोस एक्स की पावर 4 और आई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है अंडर रूट में -1 का वास्तविक भाग क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट होगा, कोस 4x, ठीक है, कोस 4x जो है इसका आंसर करेक्ट है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। तो क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर π/2 और इसमें दे रखा है साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस 2 dx, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है तो का मान है। तो क्या मान होगा इसका? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, यानी कि log 9/8, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। तो 4 प्रश्न में क्या करा है कि यदि ओमेगा इकाई का एक, ठीक है, ओमेगा जो है इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो तो इसका एक ये सारणिक दे रखी है, तो इसका जो मान है वो क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा, यानी कि 3, ठीक है, इसका ऑप्शन ये 3 बी जो है करेक्ट है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर हैं, तो अंतवृत्त की त्रिज्या है तो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। इसकी ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा एकदम ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, यदि निम्नलिखित आंकड़े या आंकड़े दिए हुए हैं हमारे, एक्स के आंकड़े हैं और एफ के आंकड़े हैं ये, ठीक है, इसमें के का मान हमें बताना, तो समांतर श्रेणी में 21.5 हो तो के का मान हमें बताना है कितना होगा। तो इसका के का जो मान है वो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 5 आएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 7। तो 7 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि x माइनस वाई की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस जेड माइनस एक्स की पावर 3, नीचे रखा 9x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का मान हमें बताना कितना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, 1/3, ठीक है। अपना प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसके जनक की द्विकोणीय समीकरण ये दे रखी है, ठीक है, समीकरण दे रखी है को संतुष्ट करती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही होगा, x² प्लस 2y² माइनस 3z² 0, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। ये कह रहा है कि एक गुब्बारा है 9/g सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से उसकी ऊपर की ओर जा रहा है, तो आधे मिनट बाद उसमें एक पिंड गिराया जाता है, तो पिंड को भूमि पर पहुंचाने में लगा समय कितना होगा? ठीक जो है वो क्लियर नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप बताना कौन सा ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, इसमें लिमिट दे रखी है और x से इन्फिनिटी है, x + 6 अपॉन x + 1 की पावर x + 4, ये किसके बराबर होगा? तो हमें बताना है इसका आंसर, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर है वो हमारा डी करेक्ट होगा, e की पावर 5, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इंटीग्रेशन दे रखा है इसमें π/4 से लेकर π/3 तक और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का मान हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन का सही होगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी कि 2/√3, ठीक है। अब देखते हैं अपना, ये कह रहा है ये यू वेक्टर बराबर यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है आई इंटू ए वेक्टर इंटू आई वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ऐसी इस प्रकार से वैल्यू दे रखी है सब हमारी, जे की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है हमारी यहाँ पर, तो के की वैल्यू हमारी गुणांक में दे रखी है, तो यू वेक्टर का जो मान हमें वो बताना है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी करेक्ट होगा, 2a वेक्टर, ठीक है, इस 12 नंबर प्रश्न का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि जेड का जो सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक इकाई तथा कोणांक थीटा, तो यहाँ पर आर ए 1 + z अपॉन 1 + z बार का जो मान हमें बताना है, ठीक है। यानी कि कह रहा है यदि z का मान जो है सम्मिश्र संख्या जिसका मापांक जो है इकाई और तथा कोणांक थीटा हो, तो आर्ग z 1 + z और 1 + z बार का मान बराबर है, किसके बराबर होगा? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि थीटा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 के करा एक दीर्घवृत्त रखा है जिसकी समीकरण ये है, इस पर रेखाओं का समीकरण जो रेखा y + 2x = 4 के समांतर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट होगा, यानी कि y + 2x = ± के अंडर रूट में 19, क्लियर है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, परास। तो सोल्वे क्या कह रहा है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। साइन देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, वक्र दे रखा y² = x पर वह बिंदु जिस पर वक्र स्पर्श रेखा x अक्ष से π/4 कोण बनाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी करेक्ट होगा, 1/4, 1/2।
अब 18 देखते हैं, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से धनराशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, तो हम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी कि 15 वर्ष में हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 19। तो 19वें प्रश्न में देखो क्या कर रहा है, ये साइन इनवर्स की वैल्यू दे रखी है, साइन 2π/3 का मुख्य मान क्या होगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, π/3 इसका आंसर सही होगा। 20वां इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेके 1 और tan इनवर्स x 1 + x² dx का हमें मान बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा π²/32। क्लियर है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, श्रेणी दे रखी है कि हमारी ये इस प्रकार की का, तो अनंत तक ये श्रेणी दे रखी है, कहाँ तक दे रखी है, अनंत तक का योगफल है, इसका योगफल कितना होगा 6 होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अपना नेक्स्ट, ये अंडर रूट में दे रखी है वैल्यू सब 22 नंबर में 2 अंडर रूट प्लस करके सब, और कहाँ तक है 2 cos a थीटा बराबर किसके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2 cos थीटा के बराबर होगा इसका मान। ठीक है। अब 23वें प्रश्न क्या करा, स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा, तो 1:3:5 होगा इसका, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या करा, समीकरण x इसका जो स्क्वायर दे रखा है मोड का, ठीक है, और -3x मोड है और प्लस यहाँ पर रखा 2 = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है हमें, तो 4 होंगी, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। कौन सा, अब देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में थीटा का मान बताना है, तो ये चित्र दे रखा है इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, 60 डिग्री इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या करा है, 26 में ये बिंदु ABCD में स्थिति सदिश दे रखी है। ठीक है। 3i - 2j - k 2i + 3j - 4k -i + j और +2k तथा, ठीक है, d का दे रखा है 4i + 5j + λk है। यदि बिंदुओं ABC तथा D एक समतल में हो, किसमें समतल में हो, तो हमें किसका मान बताना है, यहाँ पर लैम्डा का मान हमें बताना है, कितना होगा इसका आंसर। ठीक है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, तो इसको ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, -के 146/17। ठीक है। 27 में क्या कर रहा है, लिमिट दे रखी है इसमें n की इन्फिनिटी तक, तो 1² + 2² + 3² + n² तक। ठीक है। अपन में n की पावर 3 है, तो ये किसके बराबर होगा, तो 1/3 के बराबर होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है। नंबर 28, 1 से 15 तक की संख्याओं, 3 संख्याएं यादृच्छिकता की चुनी गई हैं, उनके लगातार होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो बताना ही हमें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 1/। ठीक है। अब 29 देखते हैं, बिंदु जिसके सदिश इसने दे रखे हैं हमारे सदिश, ठीक है, और ये जो है तीनों सदिश जो हैं ये पहला ये तीसरा, तो एक संरेखीय है, यदि ए का मान बराबर बताना, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 40 होगा इसका आंसर। यदि x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का माध्य 11 हो, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, तो बताना हमें, आंसर इसका डी सही होगा, 13 ऑप्शन। ठीक है। अब देखते हैं 31, 1 + i √2 दे रखा नीचे की पावर 8 + 1 - i √2 की पावर 8 का मान कितना होगा, देखो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा इसका, 2 आंसर इसका करेक्ट आएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 32 के, अगर इंटीग्रेशन दे रखा है 1 से लेकर 3 और ए की पावर यहाँ पर दे रखी है। ठीक है। तो इसका हमें आंसर बताना है कौन सा होगा, ए की पावर कितनी देखिए log x और +1 dx, तो ये बराबर है, तो बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। प्रश्न में देखते हैं, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय के में क्रमशः अनुपात बताना हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 4:3:2। ठीक है। 34 में क्या करा, cos इनवर्स 1 - a² 1 + a² माइनस cos इनवर्स 1 - b² 1 + b² = 2 tan इनवर्स x में x का मान बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है। a - b 1 + ab। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो क्या करा है कि इंटीग्रेशन दे रखा कोट x log sin x dx का मान बताना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, log और log sin x + c। अब देखते हैं यह कह रहा है, यदि a बराबर इतना मान दे रखा है इसका, ठीक है, 1 - 1 और -2 2। ठीक है। b का मान ये दे रखा है हमारा, सांडिंग है ये, तो a b का मान हमें बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 0 0 इसका। ठीक है। अब देखते हैं इसका 37 नंबर, आकृति में एक कोण a का मान कितना होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 60 डिग्री। ठीक है। तो 38 में देखते हैं, यदि सदिश जो है 2i - j + k और i + 2j - 3k तथा 3i + aj और +5k, ठीक है, एक समतलीय हैं, तो a का मान हमें बताना कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका। यदि x1 तथा x2 समीकरण दे रखी है हमारी इस प्रकार से, तो ये बराबर किसके 0 के मूल हो,
ठीक है। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 5 होगा। 40 में क्या करा, निम्नांकित चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा AD तथा छेदक रेखा ABCD है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा AD की लंबाई है। तो AD की हमें लंबाई बतानी है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 41 नंबर क्या करा, एक कण u वेग से इस प्रकार से प्रेक्षित किया जाता है कि समतल इस प्रकार परास तथा महत्तम ऊंचाई की दोगुनी है परास है, तो इसका परास कितना होगा, मैं बताना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4u स्क्वायर अपॉन 5g। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो जी 0f और x बराबर किसकी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43 क्या करा, अवकलन समीकरण दे रखी है, log dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए प्लस ए वाई, तो इसका आंसर बताना है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये a की पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस ए की पावर बी वाई अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर देखते, अपना प्रश्न नंबर देखते हैं 44। यदि a तथा b इकाई सदिश इस प्रकार हैं कि a प्लस ए बी तथा क्या लगा रहा है 5a माइनस 4b एक दूसरे पर लंबवत हों तो a तथा b के बीच का कोण कितना होगा, तो इन a और b वेक्टरों के बीच का कोण हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, π/3। 45 नंबर क्या लग रहा है, यदि प्रेक्षक 6, 8, 5, 7 x तथा 4 का माध्य 7 है तो इस प्रेक्षणों की माध्य का है, तो माध्य का बतानी है, ऑप्शन नंबर ए सही, 6.5। ठीक है, अब देखो यदि x1 तथा x2 समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं तो x1 की पावर 3 प्लस x2 की पावर 3 का मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, -16। अब देखते हैं अगला प्रश्न, यदि y बराबर दे रखा है 47वें प्रश्न का कि log 5x प्लस log x5 तो x बराबर 5 पर dy अपॉन dx का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा सी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कह रहा है 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने 3 दिन में बनाते हैं तो 6 आदमियों द्वारा, ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितने 6 दिन में बनाए जाने वाले खिलौनों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 24। अब देखते हैं यदि a प्लस आई बी इज इक्वल टू 10x प्लस आई वाई तो 10 2x बड़ा का मान जो है हमें बताना है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2a अपॉन 1 माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निम्नलिखित मान जो हमारा इसका 1/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 51 का देखते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन 3x की पावर यहाँ पर दे रखी है 6 के विस्तार में x में स्वतंत्र पद कितना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बिल्कुल। 52वां प्रश्न देखते हैं कि क्या करा है, यदि 5 सेंटीमीटर, तो इसमें 52वां प्रश्न है ये, इसका करेक्ट मुझे आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि त्रिज्या वृत्त में केंद्र के विपरीत स्थिति समांतर जीवाएं केंद्र से क्रम से 3 सेंटीमीटर, तो कहा गया है जीवाएं केंद्र से क्रम से 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो जीवाओं की लंबाइयों का क्या कह रहा है, जीवाओं की लंबाई को अंतर होगा, तो इसका ऑप्शन आपको सोल्व करके बताना है। ठीक है, मैंने सोल्व नहीं किया है, तो उसको ऑप्शन नंबर अब देखते हैं हम। देखते हैं, एक हवाई जहाज क्षैतिज वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक गिराए गए पैकेट का जमीन पर पहुंचने पर वेग होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंडर रूट में 2g है कि फलन fx बराबर x प्लस 1 कोट x, ठीक है, पावर में दे रखा है, बिंदु x बराबर 0 पर सतत होगा यदि f0 का मान जो है हमारा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ये सही होगा डी। तो 55 में यदि समीकरण दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एक वृत्त निरूपित करे तो इसकी त्रिज्या बतानी है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 में यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या हमारी इतनी रखी है, गुरुत्व केंद्र से निम्न दूरी पर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 3a अपॉन 8 हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है कि अनुक्रम log 1 अपॉन n है, तो बताना है कौन सा इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, अभिसारी या फिर अनंत को अपसारी, तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। देखो
इसमें जो हमारा ऑप्शन है ए करेक्ट होना चाहिए, यानी कि अभी सारी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 58। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं दे रखी हैं 4x + 5y = 0, 7x + 2y = 0। यदि एक विकर्ण 11x + 7y = 9 है तो विकर्ण बताना है, विकर्ण समीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, x मान y इसको 0। ठीक है, 59% के अगर एक गुणन समूह जो है 1 - 1, फिर कह रहा है i - i, ये कोमे में है दे रखे हैं ब्रैकेट में। क्या कह रहा है आगे कि एक चक्रीय समूह है इनके जनक, तो इसका जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आई तथा -i। तो क्या कह रहा है 9 वस्तुओं का यहाँ पर देखा 15 किलोग्राम है, तो इसमें पूछ रहा है 10वां वस्तु का भाग कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा 25। तो 61 में कह रहा है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक दे रखा है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो कौन सा करेक्ट होगा बताना। पूर्णांक कितना देखा 1 + i/1 - i की पावर n = 1 है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 4 इसका आंसर सही। ठीक है, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 62 में क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन दे रखा है यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है कि e की पावर x - 1 x + 1 की पावर 3 किसके बराबर होगी dx का मान इसका। तो e की पावर x 1 + x + 1 की पावर 2 + c के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 63 नंबर। यदि यहाँ पर दे रखा है ये समीकरण दे रखी है तो समांतर श्रेणी में दे रखा है। ठीक है, समांतर श्रेणी में, ये समांतर श्रेणी दे रखी है इस प्रकार से, तो होगी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसका। 64 में क्या कह रहा है कि i का मान दे रखा है ये, और यहाँ पर 1 + i की पावर 4 दे रखी है, -1 - i की पावर 4 दे रखी है, तो ये बराबर किसके होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है 0। ठीक है, 65 में कह रहा है कि शंकु का द्विघात व्यापक समीकरण, क्या कह रहा है शंकु का द्विघात व्यापक समीकरण जो अक्षों से गुजरता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं 66। यदि एक त्रिघात बहुपद x की पावर 3 + ax² + bx + c का एक शून्यांक -1 है तो अन्य दोनों शून्यांकों के गुणनफल बताने, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 67 नंबर। गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे जो हैं हमारे इस प्रकार से ये दे रखे हैं, व्यास के सिरे हैं ये दोनों। ठीक है, बिंदु जो है, तो इसको ऑप्शन नंबर जो है हमारे हिसाब से डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला उसका ऑप्शन एकदम करेक्ट। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 68। तो इसमें कह रहा है 3 बल दे रखे हैं P, 2P तथा 3P। समूह त्रिभुज जो रखा है, त्रिभुज में AB तथा BC तथा CA के अनुदिश लगे हैं, तो हमें परिणामी बल बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोस A बराबर दे रखा है sin B/2 sin C, तो त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 70। तो अगर वक्रो y² = x था x² = y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, बताइए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 1/3। तो 71 नंबर में कह रहा है यदि x² + 1/x² = 11 तो x की पावर 3, क्या कह रहा है x की पावर 3 - 1/x की पावर 3 का मान हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 36। अब देखते हैं 72 नंबर। क्या कह रहा है गुणन समूह G बराबर, इसका मान दे रखा है यहाँ पर ब्रैकेट में 1, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 - 1। ठीक है, i और -i के अवयव जो है -i का क्रम है, तो हमें बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 3। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं ABCD में a = 2b और a - b = π/3। तो यहाँ पर कोण C है, तो कोण C बताना हमें यहाँ पर, कोण C। तो कितना, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से इसमें जो है कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप सोल्व करना है इसको। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 74 नंबर। कह रहा है परवलय 4y = 3x² को रेखा 2y = 3x + 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 75 नंबर। यदि लिमिट दे रखी है यहाँ पर x से a, तो हमें = किसकी -1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, a = 1। अब देखते हैं 76 नंबर। यदि y = x की पावर x है तो dy/dx का मान, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अब देखते हैं 77 नंबर। एक दिए गए बल क्षेत्र दे रखा है F वेक्टर = 4i - 3j + 2k से एक वस्तु एक रेखा में बिंदु 3, 2, -1 से बिंदु 2, -1, 4 पर विस्थापित होती है, तो क्या कार्य बताना है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, 15 इकाई। 78 नंबर। केंद्र जो है 0, तथा यहाँ पर केंद्र रखा 0, तथा रेखा 2x + 3y = 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण है, तो समीकरण बताना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। ठीक है, 79 79। तो क्या कह रहा है 79 में अनुक्रम
log x स्क्वायर अपॉन वाई log x की पावर 3 अपॉन वाई स्क्वायर है। तो डॉट डॉट करके इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 AP। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक परीक्षा में ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.20 है तथा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.30 है, तो ए अथवा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता बतानी है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 0.44। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं कि 300 लोगों को एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 50। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 82 नंबर। त्रिभुज ABC में बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो साइन ए बराबर 3/7 है, तो कितने त्रिभुज संभव है? तो 0 संभव है। ठीक है, नंबर 83 क्या कह रहा है? यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्य विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है। तो कौन सा ऑप्शन का सही होगा? डी ऑप्शन का सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। डी अपॉन डी एक्स tan x ब्रैकेट में दे रखा है और ब्रैकेट के इसके अंदर दे रखा है कोस इनवर्स x की पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 कहाँ से? 10 से लेके, तो बराबर किसी होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 2/x की पावर 3। अगला प्रश्न 85 नंबर। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 70 डिग्री, तो 70 डिग्री माइनस x डिग्री का मान होगा। तो 70 डिग्री माइनस x डिग्री का मान हमें बताना है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री इसका जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको चित्र के द्वारा। ठीक है, तो 35 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। क्या कह रहा है? यदि समीकरण x की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का मान होगा, कितना होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्यू स्क्वायर माइनस 2PR। 87 की कह रहा है कि एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि T1 T2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान बताना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 1/2 G T1 T2। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 88 नंबर। यदि बिंदु a,0 0,b और 1,1 संरेखी हैं तो a/b प्लस a/b का बराबर कितना होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। समीकरण निकाय दे रखा है, यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है, 3 समीकरण x प्लस जेड बराबर 3, ax प्लस वाई बराबर 2, 3x प्लस वाई प्लस बी जेड बराबर 7 दे रखा, तो का अद्वितीय हल होगा। तो a,b बराबर है, तो किसके बराबर होगा? यदि a,b जो है वो किसके बराबर होगा जब? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर कौन सा है ये? 89 का। ठीक है, ए ऑप्शन। नंबर 90 देखते हैं। दो बलों का महत्तम परिणामी P है तथा न्यूनतम परिणामी Q है। यदि ये बल अल्फा कोण पर कार्यरत हैं तो परिणामी बल का परिमाप कितना होगा? तो बताना हमें, परिमाप बताना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा। 51 नंबर देखते हैं। समीकरण दे रखी है x स्क्वायर बटे 1 माइनस आर। ठीक है, समीकरण कितनी है? x स्क्वायर बटे 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस आर बराबर 1। ठीक है, आर मोड जो है ये लेस देन 1 से प्रदर्शित करता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एक अति प्रबल है। ठीक है, ध्यान में फलन f(x) इस प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखी है, और यहाँ पर x बराबर 0, ये 0 से लेकर x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर यह है। तो इसमें जो है मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए, x बराबर 0 पर असतत है तथा असततीय प्रथम प्रकार की है। ठीक है, तो लग रहा है कि I प्लस 2J प्लस K द्वारा निरूपित एक बल बिंदु 2,3,1 के से होकर जाता है, तो बल का बिंदु तो कितना बताना है? आगुण बताना है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 94। वक्र दे रखा है x बराबर 280 स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई का मान दे रखा है यहाँ पर 280 1 की पावर 3 और 1 प्लस टी स्क्वायर के बिंदु t बराबर 1/2। इस पर समीकरण हमें बतानी है। ठीक, आंसर मुझे कन्फर्म नहीं है तो देख लेना। अगला यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos पाई अपॉन 5, तो x की पावर 5 प्लस x 1/x की पावर 5 बराबर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, ए बी और सी एक काम को जो है 1500 रुपये में लेते हैं और ए और बी जो है एक साथ 2/5 काम करते हैं, तो शेष काम जो है वो कौन करता है? सी करता है। ठीक है, तो सी को कितना धन मिलेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 300 रुपये। ठीक है, अगला 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 डिग्री कोण पर किया जाता है। यदि पिंड का वेग जो है वह महत्तम ऊंचाई पर हो तो बी से इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यदि एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा घात 4 1 प्लस ओमेगा घात 8 1 प्लस ओमेगा घात 16 का मान होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर। किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए जो है a माइनस बी बराबर है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बी इसका सही होगा।
होगा। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं, अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र की दूरी कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0 द्वारा रेखा y बराबर x पर अंतःखंड ए बी है। वृत्त जिसका व्यास ए बी हो का समीकरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यदि ए तथा बी दोनों अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी और बी ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर किसके होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए, ए सही होगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, परवलय दे रखा, परवलय समीकरण दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा हमारा। अगला देखते हैं 105 नंबर, इसकी लिमिट दे रखी है यहाँ पर, इसका जो ऑप्शन है मैं बताना है कौन सा सही होगा 105 नंबर का, तो इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 106, वक्र दे रखा है y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर के बीच का परिच्छेद बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए जो है z प्लस 1 और प्लस z प्लस माइनस 2 का निम्नतम मान है, तो ये यहाँ पर मोड में दे रखा, तो ए इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जिनकी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अब देखते हैं सरल रेखा x प्लस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 11 के बीच दूरी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही समतल में क्या है, एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड का कार्य 3 बल उस दृढ़ पिंड को समावस्था में रखते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए आप। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, एन का मान जो है जिसके लिए ए और बी का हरात्मक माध्य दे रखा है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमें बताना है कौन सा इसका करेक्ट होगा, तो जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा हमारा 1/2। ठीक है, अगला दोबारा देखते हैं, यदि x का वास्तविक संख्या है तो x इसका जो तो फलन जो दे रखा हमारा ये। ठीक है, तो इसका मान बताना हमें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 113, 4 कोस थीटा प्लस 3 का न्यूनतम मान कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब अगर देखते हैं 114, 2 परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं, प्रथम समुच्चय की उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान है, तो बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी वाला कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं अपना पर 115, एक राम जो है गेंद को ध्वाधर 40 मीटर ऊंचाई पर फेंक सकता है, तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में महत्तम दूरी तक फेंक सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है 80 मीटर। ठीक है, 116 शब्द दे रखा, पोस्टमैन के अक्षरों में कितने शब्द बन सकते हैं, तो टी से आरंभ हो और एम पर कहाँ हो, समाप्त हो, तो ठीक है 120 शब्द बन सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 117, यदि एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो एफ √3 का मान जो है ए ऑप्शन इसका सही होगा 0। ठीक है, एक अवकलन समीकरण दे रखी y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 3 बराबर ए। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 तो की कोटि बतानी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 1 होगी। 119 नंबर, यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अति प्रयोग समीकरण एक्स स्क्वायर बटे 144 माइनस वाई स्क्वायर बटे 81 बराबर 1/125 की नाभ्य संपाति हो, तो बी स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 120, यदि ए और बी वेक्टर हैं, सदिश हैं ये दोनों, और ए प्लस बी वेक्टर जो है और तथा ए गुना बी वेक्टर के बीच का कोण बताना है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा विवृत्त समुच्चय है, तो ए। ठीक है, यहाँ पर एस बराबर दे रखा है, वैल्यू दे रखी है यहाँ पर एक श्रेणी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं अपना 122 नंबर, यदि 3 सदिश दे रखें ए बी सी इस प्रकार हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर का मोड बराबर 1 है, बी वेक्टर का मोड 4 है, सी वेक्टर का मोड 2 के बराबर है, तो हमें इसका मान बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 123 नंबर की चलायमान बिंदु के निर्देश जो हमारे ये दे रखी समीकरण, इसका बिंदु पथ होगा, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 नंबर देखते हैं कि ये सभी जो है एक्स अवयव हैं, ये -1 से लेके 1 के लिए, और 10 एच इनवर्स एक्स का बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न अपना 150 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, 4 इसका आंसर।
तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास हमें बेल आइकन दिया होगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो अब मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में।